हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा दिखता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन एलिमेंट के मिलने से बनता है, या फिर हमें कहना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम ये भी देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा वो ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ हिस्सा हम आज के क्लास में कवर कर लेंगे और कुछ हिस्सा अगले क्लास में कवर करके पूरे तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को खत्म किया जाएगा। उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा हाइड्रोकार्बन। हम ये भी जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो और ये शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। हेडिंग लगाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद पढ़ाया जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर क्या होता है। देखो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तुम बात कर लो CH4 का। CH4 का नाम होता है वो मिथेन। क्या नाम होता है? मिथेन। तुम और बात कर लो C2H6 का। C2H6 का नाम होता है इथेन। क्या होता है? इथेन होता है। तुम बात कर लो C3H8 का। इसका नाम क्या होता है? प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन होता है। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना। ये सभी के सभी कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सब के सब कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब यहां से लेकर के यहां तक आपको जितना भी दिख रहा है ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? कोई सा भी वैसा कंपाउंड या फिर कोई सा भी वैसा केमिकल स्पेसिस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? कार्बन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, साथ ही साथ इन दोनों के बीच बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? बॉन्ड प्रेजेंट हो। उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो हमने मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। आप लोग को ऐसा होता है, बीच में कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। सोचो, ये जो तुम्हारा मिथेन, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बाबू? बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये सब क्या है? बॉन्ड है। ये सब क्या है? बॉन्ड है। कोई दिक्कत है यहां तक? बॉन्ड देख करके आप लोग को पता चल गया होगा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर कोई सा भी वैसा कंपाउंड या फिर कोई सा भी वैसा केमिकल स्पेसिस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? कार्बन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, साथ ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात आता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री का वह ब्रांच, केमिस्ट्री का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। दोज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना। इसके बाद कुछ चीजें और आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले तो ये एग्जाम्पल आप लोग को आज की क्लास में दोबारा से फिर से लिया जाएगा, फिर समझाया जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं HCOOH का। जैसे हम बात कर लेते हैं HCOOH का। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। पूछिए कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन रेड एंट। लाल चींटी के अंदर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, और भी बात कर लो C2H5OH। इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, शराब। इथाइल अल्कोहल। इसी को और क्या कहते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल कहा जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। इसी तरह से बात कर लो, इसी तरह से बात कर लो C2H5SH। C2H5SH, इसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? आगे समझिएगा। ये जो आपका तीनों का तीनों लिखा गया है, ये भी कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ये भी तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर भी क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ये भी तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी तो प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सल्फर। याद रखिएगा, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि उसके अंदर कार्बन होगा
और हाइड्रोजन होगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये कंपलसरी है। इतना चीज तो रहना ही चाहिए, इसके बिना वो कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहला ही नहीं चक सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर कुछ और भी एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन प्रेजेंट रह सकता है, इसके अलावा आपका हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट रह सकता है। हैलोजन ग्रुप क्या होता है पता है आप लोग को? हैलोजन, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है उसे हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हैलोजन है। हैलोजन क्यों कहा गया? क्योंकि साल्ट फॉर्मेशन करने का टेंडेंसी रखता है। क्या क्या फॉर्मेशन कर सकता है? साल्ट फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। हैलोजेंस मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू साल्ट फॉर्मेशन। इसके पास क्षमता है क्या करने का? साल्ट फॉर्मेशन करने का। टेंडेंसी टू साल्ट फॉर्मेशन, ये क्या कर सकता है? साल्ट फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिएगा, कोई सा भी वैसा कंपाउंड, कोई सा भी वैसा केमिकल स्पीशीज जिसके अंदर कार्बन ही प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, साथ ही साथ उन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट हो? बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। इसके बाद बात आता है कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं, उससे क्या कहते हैं? उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात आता है कि क्या जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहता है? ऐसा नहीं है, कुछ और भी एटम प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, तुम्हारा सल्फर हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और नाम आता है, NH2CO NH2 किसका फार्मूला होता है? यूरिया का फार्मूला होता है। खेत वगैरह में छिड़का जाता है, खेत वगैरह में डाला जाता है एज ए फर्टिलाइजर। किसके रूप में? फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। चलो लिखते चलते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। दोज कंपाउंड और chemical species in which both carbon and hydrogen is present as well as they join together by covalent bond, then such chemical compound are known as organic compound, मतलब सिंपल कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। we can say that in case of organic compound, we can say that in case of organic compound, covalent bond will be present between कार्बन एंड हाइड्रोजन। और केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एंड दोज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
केमिस्ट्री केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट वाई लिखे थे जी लग रहा है ना, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वैसा कंपाउंड या फिर केमिकल स्पेसीज जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड किसको किसको ज्वाइन करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन को ज्वाइन करेगा। मतलब याद रखिएगा, अगर आपको कह दिया जाए कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो श्योर हो जाओ कि इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो रहेगा ही रहेगा। मतलब कार्बन किससे ज्वाइन होगा, हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, आगे चलते हैं। इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और वो कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच प्रेजेंट होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। अगर कहीं पे कोई कंपाउंड लिख करके दे दिया जाए जिसमें कि कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच किसी तरह कोई कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, तो वो कंपाउंड कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा कोई कंपाउंड है और हमने कह दिया कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर काफी सारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ही बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, तभी इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। एक बार फिर से, ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने कह दिया कि ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ही आपने सुना कि ये मार्कर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है कि इस मार्कर के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड तो काफी सारे प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। इसी कारण से इसे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जान रहे हैं। एक बार फिर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर काफी सारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अदरवाइज हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कर सकते। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तब तक कैमरा थोड़ा चेक करते हैं। चलो हो गया, मिटा दें, मिटाते हैं, केवल डेफिनेशन मिटाते हैं, ऊपर करने देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ और एटम प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, नोट पढ़ करके, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड some other atom होगा। in case of organic compound some other atoms can also be present। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ और भी एटम क्या हो सकता है, प्रेजेंट रह सकता है। जैसे एग्जांपल में क्या कहेगा, तुम बात कर लो नाइट्रोजन का, देखो यूरिया को ऊपर ध्यान से देखना, इस बंदे को, इसके अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है, और ये भी तुम्हारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, इसके बाद तुम बात कर लो ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये भी तुम्हारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद बात कर लो तुम सल्फर का, यस, ठीक है, ये भी तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सल्फर। और क्या ध्यान रख सकते हो, हेलोजन,
हेलोजन, हेलोजन किसे कहते हैं? ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है उसे हेलोजन कहते हैं। हेलोजन का मतलब होता है उसके पास क्षमता है क्या जनरेट करने का? साल्ट जनरेट करने का। इसके पास साल्ट फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। हेलोजन में तुम्हारा क्या क्या आ गया? काफी सारा आ गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ईटीसी। इसके अलावा और भी कुछ एटम या एलिमेंट प्रेजेंट रह सकता है और उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? मिटा दें? चलो आगे चलते हैं। इतना पढ़ने के बाद आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा कि बेसिक नीड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कार्बन का होना, बिल्कुल। हाइड्रोजन का होना, बिल्कुल। साथ ही साथ उन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का प्रेजेंट होना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर काफी सारा बॉन्ड प्रेजेंट रह सकता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रह सकता है। लेकिन उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। जब तक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तब तक उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग नहीं कह सकते हैं। एक एक बात ध्यान से सुनना, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक नीड क्या है? एक तरह समरी की बात कर लेते हैं। अगर पूछेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक नीड, सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ कार्बन। प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन तो प्रेजेंट रहना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या नीड है इसके लिए? ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा क्या है? बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कनेक्टेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? that means covalent bond, that means covalent bond that means covalent bond that means covalent bond present between carbon and hydrogen also. ये बेसिक नीड है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सबसे पहला चीज, कार्बन तो रहना ही चाहिए। दूसरा, हाइड्रोजन तो रहना ही चाहिए। तीसरा, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। किसके किसके बीच? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ऑल्सो इसलिए लगाया गया है क्योंकि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर काफी सारे कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। लेकिन उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी प्रेजेंट है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो उस कंपाउंड को कभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह पाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इसके अलावा चौथा, इन तीनों के बाद कुछ दूसरा एटम एलिमेंट भी प्रेजेंट रह सकता है। आफ्टर these three above condition some other atoms or element can also be present। जैसे में तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, एटीसी कर लेना, ठीक है। ये तीन मेन है, चौथा नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो कुछ एग्जांपल देते हैं।
तुम बात कर लो CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसका बात कर लिया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम बात कर लो CO2, CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा तुम बात कर लो CO3 माइनस का, CO3-2 का कार्बोनेट आयन, कौन सा आयन, कार्बोनेट आयन्स हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद बात कर लो तुम HCO3 माइनस का, ठीक है, ETC। ये सब के सब क्या है, एक तरह का कह सकते हो कंपाउंड, एक तरह से कह सकते हो आयंस है, क्या है, आयंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, पहचानो। ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये तुम्हारा क्या है, बाई कार्बोनेट आयन, सब कुछ देखते चलना, आयंस, सॉरी ये कार्बोनेट आयंस है, ये बाई कार्बोनेट होगा, बाई बाई कार्बोनेट आयंस। कोई दिक्कत यहां तक, पहचानो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा नहीं है। यहां पे देखो, कार्बन है, हाँ कार्बन है, क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, हाइड्रोजन एब्सेंट हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, बात आता है कार्बन का, प्रेजेंस है, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है इसलिए ये भी क्या है, नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इसमें देखो, कार्बन है, बिल्कुल है, ठीक है, क्या हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कोई दिक्कत है, हाँ तभी ना। इसका और इसका बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कहानी क्या है, बाई कार्बोनेट आयन के केस में, कार्बन है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़िएगा ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्डे नहीं रखता है, मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बट देयर आर नो एनी कोवेलेंट बॉन्ड is present between is present between carbon and hydrogen, and hence and hence and hence and hence it is also not an ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वही तो लिखाए थे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा एक दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। लेकिन सबसे खास बात क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है। एक बार फिर से, बाई कार्बोनेट आयन के केस में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, कोई दूसरा एटम है, हाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, लेकिन वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ नहीं है, ठीक है, और सबके साथ बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। एक बार फिर से, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लिख देते हैं यहां पे, इन केस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इन केस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, कोवेलेंट बॉन्ड is present
in them, present in them, but in case of bicarbonate covalent bond is present in them, but there are no any covalent bond present between carbon and hydrogen. That means here carbon and hydrogen are not के बाद कहाँ लिखे, ऊपर लिखते हैं are not in case of bicarbonate ion covalent bond is present in them. bicarbonate ion के केस में क्या है, इसके अंदर covalent bond present है, but there are no any covalent bond present between carbon and hydrogen. That means here carbon and hydrogen are not directly connect with each other by covalent bond, and hence HCO3 minus is not an organic compound. बाइकार्बोनेट आयन के केस में कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, इसके अलावा एक दूसरा एटम के रूप में ऑक्सीजन भी था। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं था। मतलब कोई कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर ऐसा नहीं था जो कार्बन को और हाइड्रोजन को डायरेक्टली इस तरह से जोड़ रहा हो। ठीक है, इसी कारण से जो तुम्हारा बाइकार्बोनेट आयन है वो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सही है, मिटा दें, चलो मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और भी कंपाउंड का। एक बार फिर से मिटाते हैं ना। इसके बाद कुछ और कंपाउंड का बात कर लेते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, CaC2। इसका नाम क्या होता है पता है? कैल्शियम कार्बाइड। गर्मी के सीजन में कई बार हमारे यहाँ पे घरों में कच्चा आम आ जाता है, उसे पकाने के लिए हम एक केमिकल का यूज करते हैं। उस केमिकल का नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। मतलब जो व्हाइट कलर का केमिकल हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं ना ताकि वो जल्दी से पक जाए, वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड ही होता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन फ्रूट रैपनिंग।
कच्चे फल को पकाने में इसका यूज होता है। ठीक है, देखते चलना ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक है, कार्बन है कि नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन छोड़ पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन है कि नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें तो दोनों तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब इसमें सॉरी दोनों तरह का नहीं, ये कैसा कंपाउंड है तुम्हारा, आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। लेकिन सबसे खास बात क्या है, अरे सॉरी 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 हमको लगा पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट लिखें, सॉरी। हम सेकंड वाले को एक्सप्लेन करने लग गए, कोई बात नहीं, चलो समझना। सबसे पहला चीज कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ये तुम्हारा क्योंकि मेटल है, बाकी सब इधर क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड। इसके बाद कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट इसके अंदर नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। ठीक है, इसका देखो हम इसी को एक्सप्लेन यहाँ पे करने लग गए थे, बस दिक्कत वही था। ठीक है, ये भी तुम्हारा कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो समझना, इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन है, बिल्कुल है। ठीक है, इसके बाद और बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, ऑक्सीजन भी है, यस ऑक्सीजन भी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब इसका स्ट्रक्चर आप लोग पढ़िएगा ना, तो वहां पे पाइएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, किसी तरह कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी कैसा कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, बट देयर आर not any there are no any covalent bond present between carbon and hydrogen, so it is not an ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए भी तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये देखो कैल्शियम कार्बाइड, ये तुम्हारा क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। सबसे खास बात क्या, ये भी तुम्हारा कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आप कह सकते हैं इसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। आयनिक कंपाउंड क्यों कहलाया, बिकॉज they have ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसके पास क्या प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी कारण से क्या कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हम लोग कह रहे हैं। देखो समझना कहानी क्या होता है, जो तुम्हारा कार्बन होता है ऐसे यहाँ पे ज्वाइन होता है। ठीक है, इस कार्बन का इधर 3 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, 3 इसका, एक इधर से आ गया, इसका भी 4, इसका भी 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। सबसे खास बात क्या है, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कार्बन जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके फॉर्मेशन करता है, कभी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कार्बन के केस में। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ा सा बदल जाता है, यहाँ पे कहानी क्या होता है, थोड़ा सा बदल जाता है। जो आपका कैल्शियम है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके कारण इसके ऊपर +2 का चार्ज आता है। ठीक है, और 2 कार्बन मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे करके एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। ठीक है, अब फाइनली इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब यहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखना इस केस में, कैल्शियम कार्बाइड के केस में, दो कार्बन एटम मिल करके दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और फाइनली यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, CH2 का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। अभी लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हैं, सॉरी। यहाँ कैल्शियम कार्बाइड मतलब CH2 के केस में दो दो मतलब टू, दो कार्बन एटम, दो कार्बन एटम मिल करके दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और तब जाकर फाइनली CH2 का फॉर्मेशन होता है, CH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर भी तो कंडीशन वही था ना। यहां पर पूछेगा क्या कार्बन है, तो कार्बन है। क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। ठीक है, नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, शॉर्ट में लिखें COMP, नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहां पर देखो कार्बन था हाइड्रोजन नहीं था, इसीलिए तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना। यहाँ पे कार्बन है बिल्कुल है, हाइड्रोजन है बिल्कुल है, इसके अलावा कोई दूसरा एटम के रूप में ऑक्सीजन भी है बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच किसी तरह कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं CH2 का। किसका बात कर लेते हैं, CH2 का। CH2 में क्या है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड, या फिर हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बाइड का यूज कहाँ होता है, फ्रूट को पकाने में, कच्चे फल को पकाने में इसका यूज होता है। एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करेगा, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ा सा चेंज होता है। दो कार्बन एटम मिल करके दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने ऊपर कैसा चार्ज लेके आता है, नेगेटिव चार्ज लेके आता है। इधर कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज लेके आया, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि किसको बढ़ावा देता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। मतलब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज किया। यहाँ कैल्शियम कार्बाइड के केस में दो दो कार्बन एटम मिलकर के दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। कैल्शियम कार्बाइड के केस में क्या होता है, दो कार्बन एटम मिलकर के दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और तब जाकर के फाइनली किसका फॉर्मेशन होता है, CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत अच्छा यार, नोट करो, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मेन तो इस चैप्टर के अंदर हाइड्रोकार्बन ही पढ़ना है।
उससे पहले एक चीज और बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे बात कर लेते हैं अभी जो एग्जाम्पल लिए थे NaCO3 का बात कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा सोडियम क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। HCO3 क्या हो गया, सब के सब तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। एक मेटल बाकी नॉन मेटल। हमें पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड हमेशा कैसा होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। here metal and non-metal is present, show formation of electrovalent bond will occur, and hence they are called electrovalent compound और आयनिक कंपाउंड। इसीलिए इसे हम और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। देखो फॉर्मेशन कैसा होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे Na तुम्हारा प्लस होता है और HCO3 के ऊपर माइनस होता है। कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा अंदर में हाइड्रोजन के बीच, कार्बन के बीच, ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हियर ओवरऑल HCO3 have वन नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एंड हेयर बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड is present but no any covalent bond is directly present between carbon hydrogen so NaHCO3 is not an ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से, सोडियम के ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज, HCO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसके कारण किसका फॉर्मेशन हो गया, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट, which lead to formation of electrovalent bond, and hence they are called इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ अंदर में हाइड्रोजन के बीच, कार्बन के बीच, ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा नहीं होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन को डायरेक्ट आपस में ज्वाइन कर दे, ठीक है। इसी कारण से जो तुम्हारा NaHCO3 होता है वो एक कैसा कंपाउंड है, इसी कारण से तुम्हारा NaHCO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकता है। यहां तक नोट करिए, आगे चलते हैं। हेडिंग लगाना हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पहले।
मिटा दें। हेडिंग है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी हाइड्रोकार्बन। देखिए समझिएगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आसान है बिल्कुल। यस, हाइड्रोकार्बन सबसे पहला पॉइंट, ये क्या होता है, एक स्पेशल तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज अ वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात आता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, साथ ही साथ इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझिएगा। those organic compound in which only carbon and hydrogen will present, those organic compound in which only carbon and hydrogen is present and those organic compound in which only carbon and hydrogen is present and there are covalent bond is present between them, then such types of organic compound then such type of organic compounds are known as हाइड्रोकार्बन। देखो समझना, बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन का। सबसे पहला पॉइंट, ये एक बहुत ही स्पेशल तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एक तरह का स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। ठीक है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन ही प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, किसके किसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच प्रेजेंट हो, तो उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, चलो आगे चलते हैं, जिससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम बात कर लो CH4 का, तुम बात कर लो C2H6 का, तुम बात कर लो C3H8 का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आगे क्लास में पढ़ना है। ऐसे 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 देखो तीसरे वाले का बनाते हैं। 3 कार्बन है, सबसे पहले 3 कार्बन बना दीजिए, ऐसे करके बन गया। तीनों कार्बन को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन कर देना। यहाँ पे 2 कार्बन था, सबसे पहले हमने 2 कार्बन बनाया, दोनों को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद सबको बराबर बराबर क्या डाल दो, हाइड्रोजन डाल दो। सबके पास बराबर बराबर हाइड्रोजन चला गया ना। इसका बॉन्ड गिनो, बीच वाले कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसे और बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखो 3 बॉन्ड बनाए, मतलब एक हाइड्रोजन इधर डालो,
3 बॉन्ड बने, हम एक बॉन्ड इधर डालो, ठीक है। अब देखो सब जगह कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, यहाँ पे ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, ये वाला 4 बॉन्ड, मतलब स्ट्रक्चर जो बनाया गया सही है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, है या नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। मतलब ये सभी के सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सभी के सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और इन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट हो, और इन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, साथ ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या प्रेजेंट हो, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस तरह का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस तरह का जो स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही तो लिखे थे ना, हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप्स होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ाते हैं, फॉर्मिक एसिड वगैरह आगे लिखवाए थे ना, इथेनॉल वगैरह सब कुछ। क्लास खत्म करते हैं फिर। चलिए समझते हैं, कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग को लिखाया गया था HCOOH, ठीक है। क्या नाम लिखा था, फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है, रेडेंट के अंदर, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा C2H5OH, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। उसके बाद C2H5SH, इसे क्या कह रहे थे, इथाइल मरकेप्टन, इथाइल मरकेप्टन, ठीक है। समझना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पूछेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, ये वाला भी ऑर्गेनिक है, ये वाला भी ऑर्गेनिक है, ये वाला भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन पूछेगा हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है, कोई नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक नीड होता है, इसका जो होता है बेसिक नीड होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन, पहला बेसिक नीड क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, PREACN, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। दूसरा बेसिक नीड क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। तीसरा बेसिक नीड क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ज्वाइन टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ये तीनों से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ही प्रेजेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा एटम आ गया ऑक्सीजन, इस कारण से बेचारा इस कारण से बेचारा हाइड्रोकार्बन नहीं बन पाया। यहाँ भी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कोवैलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, किसके किसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक आ गया तुम्हारा क्या, ऑक्सीजन, इस कारण से ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन नहीं बन पाया। यहाँ पर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, सब कुछ है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एटम आ गया, कौन सा, सल्फर, इस कारण से ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं बन पाया। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना, सब कुछ है, तीनों के पास कार्बन है, बिल्कुल है, तीनों के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तीनों के अंदर क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एटम आ गया ऑक्सीजन,
यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी सल्फर। इसी कारण से ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का बेसिक नीड क्या है? कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए और इन दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा एटम वगैरह नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा था क्या? हाइड्रोकार्बन। अब चलो इन तीनों का स्ट्रक्चर बना के देखते तीनों कैसा दिखता है। अभी के लिए स्ट्रक्चर आप लोग बस ध्यान रख लीजिएगा, आगे क्लास में जब फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे ना तब पढ़ाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कैसे बनता है। अभी के लिए बस देख लेना। इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच देखो कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, लेकिन इसके वजह से ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बढ़िया से लिख दे प्रेजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन they are not a हाइड्रोकार्बन। इसी कारण से तुम्हारा हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनता है? दो कार्बन बना दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 हाइड्रोजन खत्म हो गया, हमारे पास कितना हाइड्रोजन बच रहा है? 2 हाइड्रोजन और बच रहा है, ठीक है। सही है, C2H5OH, एक हाइड्रोजन इधर। देखो समझना, 2 कार्बन 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 5 1 6, 3 3 6, एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, ये ऐसे जुटा रहता है OH। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? OH ऐसे भी लिख सकते हैं, OH को सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है OH, मतलब बॉन्ड तो दोनों के बीच प्रेजेंट है ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सेम रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर नॉट अ हाइड्रोकार्बन। लेकिन बात आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन बात आएगा किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तब घबराने की बात नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला है, यस, ये वाला है, यस, ठीक है। इसका बात कर लेते हैं, इसी की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, इसी की तरह क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा। देखो समझना कैसे, 2 कार्बन, सब जगह हाइड्रोजन बिल्कुल सेम ही तरह से लगा दो, इधर से आ जाएगा तुम्हारा SH, इधर से आ जाएगा SH। देखो समझना, इतना का बात कर लेते हैं, ये होता है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। आगे पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एक ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी के साथ अटैच होकर के उसका प्रॉपर्टी डिसाइड कर दे, उसे क्या कहता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा है बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी केमिकल स्पेस के साथ जुटेगा तो उसको क्या बना देगा? एसिड बना करके रख देगा। कोई पूछेगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड कर दे। क्या डिसाइड कर दे? प्रॉपर्टी डिसाइड कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये एसिड है, ये जिसके साथ भी जाके जुटेगा उसको क्या बना देगा? एसिड बना करके रख देगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? एल्कोहल। ये तुम्हारा क्या है? एल्कोहल। कोई दिक्कत है यहां तक? ये भी तुम्हारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। ये भी तुम्हारा क्या है? एल्कोहल भी तुम्हारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप, Fg, फंक्शनल ग्रुप। ये जिसके साथ में जाके जुड़ेगा उसको क्या बना देगा? एल्कोहल बना करके रख देगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तीनों। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। ये है मरकैप्टन ग्रुप, मरकैप्टन ग्रुप कहिए या फिर कह सकते हैं थायोल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? थायोल ग्रुप। ये भी तुम्हारा क्या होता है? एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये भी तुम्हारा क्या होता है? एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है।
याद रखिएगा, ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, ये जो तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी के वजह से हम एलपीजी सिलेंडर के स्मेल को महसूस कर पाते हैं। कई बार हमारे यहाँ पे घरों में थोड़ा बहुत भी गैस बाहर निकल जाता है एलपीजी सिलेंडर से, तो महसूस कर लेते हैं कि गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। किसके कारण? इथाइल मरकैप्टन के कारण। जो हमारा इथाइल मरकैप्टन कंपाउंड है, ये किसके अंदर भरा होता है? एलपीजी सिलेंडर के अंदर भरा होता है, जो कि इस बात में हेल्प करता है कि गैस लीकेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, गैस लीकेज होता है तो वो हमें जो स्मेल आता है वो एक्चुअल में गैस का स्मेल नहीं होता, वो किसका होता है? इथाइल मरकैप्टन का स्मेल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इसी कंपाउंड के कारण हम एलपीजी के स्मेल को फील कर पाते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड we become able to feel the smell of LPG gas cylinder, which we use in our home, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी कंपाउंड के प्रेजेंस होने के कारण एलपीजी गैस सिलेंडर का हम लोग स्मेल महसूस कर पाते हैं कि गैस लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C2H5SH we become able to identify the leakage of our LPG गैस सिलेंडर। ठीक है, जो गैस का हमें स्मेल आता है वो एक्चुअल में गैस का स्मेल नहीं होता है, वो किसका स्मेल होता है? इथाइल मरकैप्टन का स्मेल होता है, जो कि गैस सिलेंडर के अंदर भरा होता है। एक बार फिर से, जो गैस का स्मेल हम लोग महसूस कर पाते हैं हमारे आपके घरों के अंदर, वो एक्चुअल में गैस का स्मेल नहीं होता, वो किसका स्मेल होता है? इथाइल मरकैप्टन का स्मेल होता है। ये इथाइल मरकैप्टन गैस के साथ मिला करके एलपीजी सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है। क्या काम करता है? कई बार गैस अगर लीक होता है तो हमें महसूस हो जाता है गैस लीकेज हो रहा है, इसी के स्मेल के कारण। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये था हमारा आज का क्लास, बाकी कल पढ़ते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड कर दे। क्या डिसाइड कर दे? प्रॉपर्टी डिसाइड कर दे। कहीं पे लिख दें? चलो लिख ही देते हैं, नीचे मिटाते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऐसे करके शॉर्ट में लिखते हैं, एफ जी। ये क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच अटैच्ड और connect to any chemical species and decide their properties PROPERTIES प्रॉपर्टी। कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी केमिकल स्पेस के साथ ज्वाइन हो जाए, किसी केमिकल कंपाउंड के साथ ज्वाइन हो जाए और उसका प्रॉपर्टी डिसाइड कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का क्लास। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ये चीज ध्यान रखना, मरकैप्टन क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है,
इथाइल मरकैप्टन क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है इथाइल मरकैप्टन क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कहाँ भरा जाता है? एलपी सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसका स्मेल हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।